तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के आपके रसायन शास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पेपर होने वाला है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। और जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना किन नियमों पर आधारित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी पर आधारित है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आवर्त कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, प्रोटॉन दाता को कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटॉन दाता को क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ ले। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं चौथे नंबर का। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों 8 तत्व पाए जाते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैराफिन को कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको एल्केन कहते हैं। और उसके बाद में आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ लें। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा है, रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियात्मक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देते हैं, उसे कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत अभिकर्मक कारक कहा जाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको न्यूक्लियन कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तब वे तत्व का वर्ग होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग 15 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या होगी, डिबाई होगी। और थर्मस फ्लास्क का उदाहरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विलगित निकाय का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एवं फास्फोरस की पहचान के द्वारा होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेंसो परीक्षण के द्वारा इसकी पहचान होती है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो आगे के इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो एरिन से मिल जाएगी। समपरमाणविक अणु की ऑक्सीकरण संख्या प्यारे विद्यार्थियों देखो 0 होगी। वर्ग 16 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्यारे विद्यार्थियों देखो ये आ जाएगा। तंत्र की अवस्था का मापन प्यारे विद्यार्थियों देखो एंट्रोपी से होगा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका एक रेखी से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इस प्रकार से सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन आपका सत्य होगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, किसी भी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्यारे बच्चों देखो असत्य होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का मानक इलेक्ट्रोड V में 0.34 वोल्ट होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा, अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जिस धातु की छड़ पर ऑक्सीकरण होता है उसे कैथोड कहा जाता है। प्यारे बच्चों देखो सत्य होगा। जो गुण निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे विस्तीर्ण गुण कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक किलोग्राम है, असत्य होगा। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, KW को कहा जाता है जल का आयनिक गुणनफल, प्यारे बच्चों इसको कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को रेखाओं में निरूपित करना कहलाता है।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, बंद रेखा निरूपण इसको कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। ए टू जेड सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा। आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहलाता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्यारे विद्यार्थियों ये कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रक्रम का उदाहरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वतः प्रवर्तिका का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अब चलो मैं आपको आगे की क्वेश्चन आंसर बता देता हूं। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहां से देख लीजिएगा। 7वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहां से देख ले। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहां से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। अब 8 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा, अब आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के सभी इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देख लीजिएगा। 9 के बाद में देखो 10वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 10 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन 11वां। तो देखो प्यारे बच्चों, 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 11वें के बाद में देखो 12वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो 13वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में दिया गया है। आपको मैं ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 13 प्यारे बच्चों ये पूछा है। 13 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में 14वां, 15वां, 16वां इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको बता दिया। 15वें के बाद में देखो 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में देखो 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। और 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैं सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, जो कि मैंने आपको बताया। इस प्रकार से आपके पेपर के सभी जो क्वेश्चन मैंने बताए ना, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो ए टू जेड सभी के सभी जो क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं, ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।